मेरे और उम्मी के दिल में बहुत अरसे से एक हुसैन एहसास पिल रहा था। वो एहसास फरा के साथ गहरी मोहब्बत और जज्बाती कुर्बत का था। हम दोनों के दिल में इसकी तरफ एक नर्म मीठी सी कशिश थी जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। फरा की मुस्कुराहट, इसकी आवाज़, इसके हाथों की हरारत और उसकी मौजूदगी में जो सुकून मिलता था, वो सब कुछ हमारे दिलों को मसहूर कर चुका था, मगर मैं खुद गरज नहीं थी। मैं तो चाहती थी कि मेरी ये मोहब्बत पूरी हो, मगर साथ ही अपनी प्यारी बहन के लिए भी एक खूबसूरत, खालिस और मुस्तकिल रिश्ता का बंदोबस्त करूं। मैंने सोचा था कि फरा के साथ मेरी यह कुर्बत अगर अल्लाह ने चाहा तो आगे बढ़ सकती है, तो क्यों ना इसी रास्ते पर चलते हुए अपनी बहन के लिए भी एक ऐसा सच्चा, मोहब्बत भरा और खुशगवार रिश्ता तलाश करूं जो इसे भी वही सुकून और खुशी दे जो मैं खुद चाहती थी। अब मुझे सबसे ज्यादा ये जानना था कि मेरे और उम्मी के दिल में ये हुसैन एहसास कैसे और कब पैदा हुआ। कौन से लम्हे, कौन सी बातें, कौन सी मुलाकातें थीं जिन्होंने हमारे दिलों में फरा के लिए ये नर्म, गहरी और पाकीज़ा मोहब्बत जगा दी। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि कोई ख़ास मर्जी? ये सब सोचते हुए मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी और रोमांटिक बेकरारी जाग उठती थी। ये बात बहुत साल पहले की है, जब मैं सिर्फ 13 साल की थी। उन दिनों मेरी जिंदगी अभी बचपन की मासूमियत से भरी हुई थी, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो चुकी थी। एक दिन शाम का वक्त था, सूरज डूब रहा था और हल्की सी सुनहरी धूप मेरे कमरे में आ रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटी किताब पढ़ रही थी कि अचानक अब्बा की आवाज़ सुनाई दी। वो अम्मा से मेरे रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। मैंने दिल की धड़कन रोककर दरवाजे के करीब जाकर सुनना शुरू कर दिया। अब्बा की आवाज़ में बड़ा ही प्यार और फिक्रमंदी थी। वो अम्मा से कह रहे थे, मुझे अपने अच्छे दोस्त का बेटा रेहान बहुत पसंद है। लड़का बहुत ही शर्मीला, सलीकामंद और खुश अखलाक है। इसकी नज़र में इज्जत और अदब की चमक नज़र आती है। मैं सोचता हूँ कि अगर चाहा तो हमारी बेटी के लिए ये एक बहुत अच्छा रिश्ता हो सकता है। अम्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कुछ जवाब दिया, मगर मैं तो बस रेहान का नाम सुनकर ही रुक सी गई थी। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा। रेहान, वो लड़का जिसे मैंने कभी देखा भी नहीं था, मगर उसका नाम सुनते ही मेरे दिल में एक नर्म सी लहर सी उठी। मैंने आंखें बंद करके सोचा कि शायद एक दिन वो मेरी जिंदगी में आएगा। इसकी शर्मिली मुस्कुराहट, इसकी बात करने का अंदाज और वो सलीकामंदी, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इस दिन के बाद रेहान का ख्याल मेरे दिल में बार बार आता। कभी कभी मैं सोचती कि अगर ये रिश्ता हो जाए तो मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। वो शर्मीला लड़का जो मुझे अपनी इज्जत से देखेगा, मुझे प्यार देगा और मेरी हर खुशी का ख्याल रखेगा। ये सोचते हुए मेरे गालों पर हल्की सी सुर्खी चढ़ जाती और दिल में एक मीठी सी बेकरारी जाग उठती। अब्बा अम्मा से बड़े ही प्यार और उम्मीद भरे लहजे में कह रहे थे कि वो बहुत जल्द अपने पुराने दोस्त की बेवा शहनाज से बात करेंगे। वो चाहते थे कि रेहान के घर वालों से ये रिश्ता रस्मी तौर पर पूछ लिया जाए, ताकि हमारी जिंदगी का एक खूबसूरत बाब शुरू हो सके। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ चंद महीनों बाद अब्बा का अचानक इंतकाल हो गया। वो दिन आज भी मेरे दिल पर बोझ की तरह है। घर में सोग छा गया, हर तरफ उदासी फैल गई। अब्बा की अदम मौजूदगी ने सब कुछ बदल दिया। अम्मा बहुत टूट गई थी। वो अक्सर कहती कि अब तो वो खुद अपने मुंह से अपनी बेटी का रिश्ता लेकर किसी के घर नहीं जा सकती। उन्हें शर्म आती थी, हया आती थी। वो सोचती कि लोग क्या कहेंगे, एक माँ कैसे अपनी बेटी का रिश्ता खुद लेकर जाए। लेकिन मेरे दिल के अंदर तो रेहान के लिए एक पाकीज़ा, नर्म और गहरी मोहब्बत जाग चुकी थी। अब्बा के जाने के बाद भी वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती ही गई। रातों को जब सब सो जाते तो मैं चुपके से खिड़की के पास बैठकर आसमान के सितारों को देखती और सोचती, रेहान के साथ मेरी जिंदगी कैसे होगी। मैं तसव्वुर करती कि हमारी शादी के बाद हम दोनों एक खूबसूरत घर में रहेंगे। सुबह सवेरे वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखेगा, मैं इसके लिए चाय बनाऊंगी और वो मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखेगा। शाम को हम दोनों बालकोनी में बैठकर बातें करेंगे, हाथ में हाथ डालकर चांदनी रातों में घूमेंगे। वो मुझे अपनी हर खुशी और गम में शरीक करेगा और मैं इसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखूंगी। रेहान की शर्मिली मुस्कुराहट, इसकी नर्म आवाज़ और वो एहतराम जो वो मुझे देगा, ये सब सोचकर मेरे दिल में एक मीठी सी बेकरारी और रोमांटिक खुशी भर जाती। रेहान को मैंने पहले कभी देखा भी नहीं था, मगर मेरे दिल के अंदर उनके लिए एक पाकीज़ा मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता पलने लगी थी। उनका नाम सुनते ही दिल में एक मीठी सी लहर उठती, आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती और ख्यालों में एक शर्मीला, खूबसूरत लड़का नजर आता जो मुझे बहुत एहतराम से देख रहा होता। 2 साल गुजर गए थे।
अब्बा के जाने के बाद वक्त बहुत सुस्त चल रहा था, मगर रेहान का ख्याल मेरे दिल में हमेशा ताज़ा रहता। फिर एक दिन रेहान की उम्मी शहनाज आंटी ने हमारी पूरी फैमिली को अपने घर दावत पर बुलाया। जब अम्मा ने यह खबर सुनाई तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं बहुत खुश थी, बल्कि एक अजीब सी बेकरारी में मुब्तला थी। आज बिलाखिर मैं रेहान को पहली बार देखने वाली थी। सुबह से ही मैंने अपने कपड़े बार बार बदले, बालों को संवारा और आईने के सामने खड़े होकर सोचती रही कि वो मुझे कैसा देखेंगे। शाम को जब हम उनके घर पहुंचे तो उम्मी शहनाज आंटी के साथ अंदर कमरे में बैठ गईं और बातें करने लगे। मैं बाहर सहने आ गई, जहां मेरी छोटी बहन फरा खेल रही थी। मैं इसे देख रही थी, मगर मेरा ज़हन कहीं और था। आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। दिल में एक नर्म सी उम्मीद और शर्म मिल रही थी। इतने में घर का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और रेहान अंदर दाखिल हुए। जितना मैंने सोचा था, हकीकत इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। वो लंबा, सीधा और बहुत ही शर्मीला लग रहा था। इसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, आंखें झुकी हुई थीं और चाल में एक खास वकार था। सफ़ेद शर्ट और सादा पाजामा इस पर बहुत खूबसूरत लग रहा था। जैसे ही वो अंदर आया, इसकी नज़र तौर पर मेरी तरफ पड़ी। एक लम्हे के लिए हमारी नज़रें मिले। मेरे दिल ने एक जोर का धड़का लिया। मैंने फौरन नज़र झुका ली, मगर गालों पर सुर्खी चढ़ गई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ आया। फरा को देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई। इसने फरा से बड़े प्यार से बात की, फिर मेरी तरफ देखा और बहुत ही नर्म और अदब भरे लहजे में सलाम किया। इसकी आवाज़ इतनी मीठी थी कि मेरे दिल में एक नई लहर उठ गई। मैंने शर्माते हुए जवाब दिया। इस लम्हे मुझे लगा जैसे कई सालों की खामोश मोहब्बत का एक खूबसूरत बाब शुरू हो रहा है। जी हाँ, वो जितना मैंने सोचा था इससे कहीं ज्यादा हैंडसम और कशिश वाले थे। उनका कद लंबा, चेहरा साफ सुथरा, आंखें गहरी और शर्मिली, और मुस्कुराहट ऐसी कि दिल खुद ब खुद पिघल जाए। उनकी शख्सियत में एक खास वकार और नरमी थी जो देखते ही दिल को सुकून दे जाती थी। मैंने फौरन शर्माते हुए उन्हें सलाम किया। रेहान ने भी बहुत ही नर्म और अदब भरे लहजे में वालेकुम अस्सलाम कहा। उनकी आवाज़ इतनी मीठी और परसुकून थी कि मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो मुझे एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखते हुए अंदर कमरे की तरफ चले गए। मैं उन्हें देखने के लिए बेताब हो गई। दिल की बेकरारी ने मुझे अंदर खींच लिया। मैं आहिस्ता से कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहां से अंदर का मंजर साफ नजर आ रहा था। रेहान अम्मा और आंटी शहनाज के साथ सोफे पर बैठ गए। वो थोड़े संजीदा लग रहे थे, मगर उनकी आंखों में एक खास चमक थी। और फिर वो लम्हा आया जिसका मैंने कई सालों से इंतजार किया था। आंटी शहनाज ने अम्मा की तरफ देखते हुए बड़े प्यार और एहतराम से कहा, बाजी, हम बहुत दिनों से सोच रहे थे। हमारी दिलचस्पी आपकी बेटी से है। अगर आपको भी कोई एतराज ना हो तो हम रेहान का रिश्ता आपकी बेटी के लिए मांगते हैं। इस बात को सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर सी उठ गई। खुशी की इंतहा ना रही। मेरे गाल सुर्ख हो गए, हाथ हल्के से कांपने लगे। मैंने नजरें झुका ले, मगर दिल में एक मीठी सी बेकरारी और रोमांटिक खुशी भर गई थी। रेहान थोड़े संजीदा जरूर लग रहे थे, मगर उनके चेहरे पर भी एक हल्की सी शर्माई हुई मुस्कुराहट थी। मैं सोच रही थी कि शायद ये अल्लाह की मर्जी है। कई साल पहले अब्बा की बात, फिर जमाना, और आज ये लम्हा। सब कुछ एक खूबसूरत दास्तान बनता जा रहा था। मेरे दिल में रेहान के लिए मोहब्बत अब सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक मुकम्मल ख्वाब बन चुकी थी। रेहान की उम्र इस वक्त 20 साल थी और वो मुझसे सिर्फ 5 साल ही बड़े थे, मगर उनकी शख्सियत बहुत ही मेच्योर, संजीदा और जिम्मेदार लगती थी। उनकी बात करने का अंदाज, उनकी शर्मिली मुस्कुराहट और आंखों में छपी हुई नरमी देखकर लगता था जैसे वो बहुत बड़ी उम्र का तजर्बा रखते हो। अम्मा ने कहा, बच्चियों, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। पहाड़, ठंडी हवाएं और खाला का घर बहुत बड़ा है। तुम दोनों को भी घूमने फिरने का मौका मिलेगा। मैंने खुशी से सर हिला दिया, मगर दिल के एक कोने में रेहान की याद थी। सोच रही थी कि 2 साल गुजरने के बाद भी वो मुझे याद करते होंगे या नहीं। क्या वो अब भी इतना ही शर्मीला और प्यारा है? पेशावर जाने का ख्याल मुझे खुश भी कर रहा था और एक अजीब सी बेचैनी भी दे रहा था।